दर्शकों नमस्कार। मैं विजय पंडिता। मैं आपके सामने कश्मीर इतिहास चैनल लेके आया हूँ। कश्मीर इतिहास चैनल जो हमें हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में या सोसाइटी के बारे में बताएगी। ये सारी कहानियाँ वर्णित है हमारे ग्रंथों में, हमारे हिस्ट्री बुक्स में। सेकेंडरी डाटा है थैंक्स टू मेनली राजतरंगी, जहाँ से ये कहानियाँ सभी लोगों ने, सभी हिस्टोरियंस ने ली है। और लेकिन कश्मीर आया कहाँ से, कश्मीर शब्द आया कहाँ से और कश्मीर क्या था पहले? तो दोस्तों, ये ज़िक्र आता है या इसकी हमें जो पहली चीज़ मिलती है कश्मीर के बारे में, वो मिलती है हमें नीलमत पुराण में। नीलमत पुराण जो है हमारे 18 पुराणों में से एक है, जहाँ पे जन्म अजिया और वाशमपायन के बीच में एक संवाद होता है। और वाशमपायन जो ऋषि वेदव्यास के पुत्र है, और जनमाजिया, आपको पता होना चाहिए कि जनमाजिया अर्जुन के वंशज थे। वो अभिमन्यु के पोते और परीक्षित के बेटे थे। तो पांडवों से कश्मीर में जो थी वो भी, उसने भी राज किया बाद में, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको कश्मीर कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जिक्र आता है नीलमत पुराण में। नीलमत पुराण में जब जनमाजिया बोलते हैं, भाई कश्मीर के राजा ने महाभारत में भाग क्यों नहीं लिया? तो वाशमपायन, जनमाजिया तो बता ही दिया मैंने कौन थे, वो राजा थे। और वाशमपायन कहते हैं कि कश्मीर के राजा युवा अवस्था में नहीं थे, युवा अवस्था में नहीं थे। गौर कीजिए इस बात पे। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो आजकल छोटे छोटे बच्चियां भी पत्थर लेकर टूट पड़ती है। क्यों ऐसा? क्या आज से 5000 वर्ष पूर्व जो नीलमत पुराण में वर्णित है, क्या वो हमसे सोच में कहीं आगे थे? या वो समाज विकसित था और हम इतने विकसित नहीं है? सोचना पड़ेगा। या हम जो समाज है वो तो डीजेनरेट हुआ है, लेकिन जो दूसरा यहाँ पे पंथ आया है, जो पंथ आया दूसरा, क्या वो इन मान्यताओं से भिन्न था या दूर था? वो हम आगे सोशल कमेंट्री में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पत्थर तो छोड़िए, आजकल छोटे छोटे बच्चियाँ ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर्स बनते हैं, खुद को उड़ा देते हैं। और महाभारत के युग में कश्मीर के राजा ने भाग नहीं लिया क्योंकि वो युवावस्था में नहीं था। सोचने वाली बात है, इस पे सोच कीजिए। और मैं चाहता हूँ इस पे सारे वर्ग सोचें, और अगर सोचेंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाएगा। एक स्वस्थ समाज ही एक ऐसा समाज होगा जो आने वाले युग को चलाएगा, वरना बड़ा मुश्किल होगा इस युग में रहना, इस संसार में रहना, या इस पूरे कायनात में बसर करना। आगे बढ़ते हैं। तो अब महाभारत में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो वहाँ पे एक कहानी स्टार्ट होती है, कौन थे कश्मीर के राजा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कश्मीर कैसे उत्पन्न हुआ वो भी नीलमत पुराण में वर्णित है। जनमाजिया का प्रश्न था कश्मीर के बारे में, तो वाशमपायन का उत्तर था कश्मीर जो था सतीसर के नाम से जाना जाता था। सती मतलब माता पार्वती, और सर मतलब सरोवर। ये माता पार्वती का सरोवर था। और कश्मीर जो था वो एक बहुत बड़ा पानी का इतना बड़ा केंद्र था, जिसको हम छोटा समंदर या छोटी झील भी बोल सकते, बड़ी झील भी बोल सकते हैं। और ये बड़ी झील जो थी, इसमें माता पार्वती जो सती के नाम से थी, वो यहाँ पे आती थी। और साथ में शिव जो थे वो कैलाश में वास करते थे।
यही सतीसर में जलोद्भावा भी रहा करते थे। जलोद्भावा एक दैत्य थे। जलोद्भावा जो थे उनका पालन पोषण तो वहाँ के जनजाति नागाओं ने किया। जलोद्भावा कैसे उत्पन्न हुआ ये कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं सतीसर की कहानी बताऊंगा, सतीसर से कश्मीर की कहानी बताऊंगा। तो जो ये जलोद्भावा थे ये तो उत्पन्न पानी से हुए थे। इनकी परवरिश वहाँ के नाग जनजातियों ने की थी, और नाग जनजातियों ने जब इसका पालन पोषण किया, थोड़े से बड़े हो गए, तो इन्होंने तपस्या की, भगवान ब्रह्मा की, और ब्रह्मा से वरदान पाया। वरदान क्या पाया कि भाई मेरा विनाश कोई ना कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, लेकिन विद TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि भाई आप जलोद्भावा हो, आप जल से उत्पन्न हुए, जल में आपका कोई विनाश नहीं कर सकता। बस जलोद्भावा खुश हो गए, और क्या था। जलोद्भावा वापस आ गए। उन्होंने इस वरदान को गलत रूप में ले लिया, और उन्होंने जिन नागा जनजातियों ने उस पे एक एहसान तो नहीं बोलेंगे, उसकी परवरिश की थी, उन्हीं के बीच में वो आतंक मचाने लगा। उसने कई गांव, कई शहर उजाड़ दिए, और वहाँ के जनजाति बहुत परेशान थे। इसी कालखंड में हमारे जो सप्त ऋषियों में से एक थे ऋषि कश्यप, वो भ्रमण के लिए सतीसर की ओर निकल पड़ते हैं। राजा नील जो कश्मीर या सतीसर के राजा थे। सतीसर मैं आपको बताऊं, सतीसर या कश्मीर जो है वो एक कटोरा है। कटोरा कैसा होता है, वैसा एक कटोरे जैसा शेप है इसका। चारों ओर बॉर्डर्स है, मतलब पहाड़ियाँ है, बीच में प्लेन जगह है, बीच में एकदम प्लेन है। वो प्लेन लैंड में ही सरोवर था। तो और पहाड़ियों के ऑन द फुट हिल्स, पहाड़ियों के दामन पे बसाहट थी नाग जनजातियों की। तो वहाँ कई गांव और शहर उजड़ चुके थे। तो राजा नील जो है वो पिताश्री के स्वागत में जाते हैं, और स्वागत करके उनके साथ भ्रमण के लिए आगे निकल पड़ते हैं। जैसे आगे निकल पड़ते हैं तो वो एक जगह पे पहुँचते हैं जिसका नाम माद्रा है। वो भी सतीसर में या कश्मीर में ही है, तब के कश्मीर में, अभी भी है। तो माद्रा जगह पे पहुंचकर वो देखते हैं ये तो पूरी तरह उजड़ चुका है, वहाँ पे कोई बसाहट नहीं है, लोग रहते नहीं हैं। तो ऋषि कश्यप जो है वो विचलित हो जाते हैं और पूछते हैं अपने बेटे या राजन से, पूछते हैं भाई ये यहाँ की प्रजाति कहाँ है, यहाँ की जो जन लोग हैं वो कहाँ पर है। तो राजा नील बोलते हैं कि यहाँ पे एक दैत्य रहते हैं जिन्होंने आतंक मचा के रखा है। दर्शकों, आतंक अभी कश्मीर उत्पन्न नहीं हुआ है, और आतंक पहले आ गया। आतंक हमारे दैत्य मचाते रहते थे, लेकिन उनके साथ उनके अनुयायी ज़्यादा नहीं होते थे, वो कुछ ही लोग होते थे। आज के संदर्भ में देखा जाए तो आतंक के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन लोगों की ताकत है, पैसों की ताकत है, कुछ तो बोलते हैं कि विचारों की ताकत है, और कुछ बोलते हैं मॉरल ताकत है। तो इन सब को हम धराशायी करेंगे अपने कहानी से और अपने तर्क से। तो अब ये आतंक मचा रहे थे, तो तब भी आतंक था, अभी कश्मीर उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ऋषि कश्यप जो है वो विचलित तो हो ही गए थे, तो उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए, और उन्होंने अपनी अर्जी लगाई और बोला। और संयोगवश देखिए वहाँ पे ब्रह्मा जी के दरबार में तब शिव भी थे और विष्णु भी थे। तो
तीनों के समक्ष जब ऋषि कश्यप ने अपनी गाथा सुनाई माधरा की और सतीसर के कुछ इलाकों की, बोलते कुछ लोग तो बोलते गंधार तक था ये। अब गंधार तो पता ही है आप लोगों को, आज का कंधार अफ़गानिस्तान, उसका आतंक वहाँ तक था। तो जब ये तीनों भगवान सुनते हैं तो उनका हृदय टूट जाता है, बोलते ये तो गलत हो रहा है। तो तीनों निकल पड़ते हैं, बोलते इसका संहार करना ही पड़ेगा, इसको नष्ट करना ही पड़ेगा, इसका विनाश सही लाजिम है, या इसका विनाश आ गया है। जैसे वो कश्मीर या सतीसर के आसपास में पहुंचते हैं तो देखते हैं जलोद बाबा ने शरण ली है जल में, और जैसे उन्होंने जल में शरण ली है, अब ब्रह्मा जी का वरदान उनको बचा रहा है, और तीनों भगवान एक दूसरे की ओर देखते हैं। और पता ही है, अब देखिए, एक तरफ से आतंक, दूसरे तरफ से संरक्षण, ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। हाँ, आज भी वही है, आज भी संरक्षण है आतंक के पीछे। लेकिन भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले संरक्षण का विनाश करते हैं। वो अपना त्रिशूल उठाते हैं और उस त्रिशूल से प्रहार करते हैं वरहामुल्ला, जो आज का बारामुल्ला है, वरहामुल्ला। और भगवान वराह की कहानी भी वहीं से हुई है, वो हम लगा तो मैं आपको आगे के भागों में बता दूंगा। तो वो प्रहार करते हैं, वहाँ पे एक दरार होती है पहाड़ों में, उस दरार से पानी का निकास होने लगता है, और धीरे धीरे सतीसर से पानी का निकास होने के बाद ज़मीन दिखाई देने लगती है। जैसे ज़मीन दिखाई देने लगती है, जलोद बाबा एक छोटे से सरोवर में अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि ज़मीन तो खाली हो गई, कुछ तो रहेंगे छोटे छोटे सरोवर। तो तभी माता त्रिपुर सुंदरी गोरैया के रूप में, स्पैरो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अपनी चोंच में एक कंकड़ उठा के लाती है और वो उस छोटे से सरोवर में डालती है। और गोरैया को कश्मीरी में हर कहते हैं, हर, हार नहीं, हर। और वो अपनी चोंच में, वो हर जो है अपनी चोंच में एक कंकड़ उठाकर उस सरोवर में डालती है, और वो कंकड़ जो है एक विशाल रूप लेने लगता है। जलोद बाबा को अपना विनाश दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो उसके नीचे दब जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, वो उस पहाड़, कंकड़ जो पहाड़ नुमा रूप ले रहा है, उस बोझ के नीचे वो दब जाएगा और मर जाएगा और कुचला जाएगा। तो बाहर आ जाता है, और फिर क्या था, जैसे वो बाहर आता है, भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, प्रहार करते हैं और आतंक का विनाश करते हैं। तो यही थी कहानी। सतीसर से ज़मीन तो आ गई, अब उस ज़मीन का नाम क्या रखेंगे, तो कश्यप का और मीर, मीर जो है प्रकृति है, चाहे वो सरोवर हो चाहे वो हिमालय हो। तो कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर, मीर मतलब प्रकृति। तो यहाँ से कश्मीर की गाथा स्टार्ट होती है। अगले भाग में मैं आपको इससे आगे की कहानी बताऊंगा कि जलोद बाबा का इतिहास क्या था, और आगे और भी कहानियों से आपको सूचित करते रहूँगा। प्रयत्न कीजिए दोस्तों कि ये कहानी घर घर तक पहुँचे। ये कहानियों का एक क्रम चलेगा, ये एक ही कहानी पे मैं एंड नहीं करने वाला हूँ। इसमें आपको कश्मीर का इतिहास भी मिलेगा, पॉलिटिक्स भी मिलेगा, और सोशल, वहाँ जब वहाँ उस वक्त की सोशल चीज़ों का आपको एक संरचना भी मिलेगी। सब पे आधारित ये चैनल आपको बताएगा, कश्मीर इतिहास आपको सूचित करेगा, सूचित नहीं करेगा, आपको बताएगा इसके बारे में। और मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने घर में सब, बच्चों से लेकर दादा दादी तक सब ये देख ले और अपना प्रतिसाद दे। जितना आप देखोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जितना आप सुनोगे आप भी कनेक्ट कर पाओगे एक सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल नरेशन के साथ में।
इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। अगले भाग में मैं आपको विस्तार पूर्वक बहुत सारी कहानियों का मैं चर्चा करके आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।